देखेंगे जो फाइन आर्ट्स का एनसीईआरटी है वहाँ पे जो चैप्टर नंबर 2 है, द चैप्टर इज आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली। इसे हम इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे देखेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में आपको ब्लाइंडली सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, यू शुड बी वेरी सिलेक्टिव। ठीक है, आपको सिलेक्टिवली पढ़ना है, तभी जाके कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। वन मोर थिंग, आपके एनसीईआरटी में जो मैप्स दिए हैं दोज आर हाईली इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर योर प्रीलिम्स। अब देखिए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप है एंड आप देख सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके आपके साइट्स दिखेंगे। जो साइट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है उन पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मांडा है, दिस इज इन J&K, जम्मू एंड कश्मीर। देन इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे दायमाबाद है साउदर्न साइड में इन महाराष्ट्र। देन इसके अलावा आप देख सकते हो इन आलमगीरपुर इन ईस्टर्न साइड। इसी तरह यहाँ पे सुतका गिंदोर एंड अदर साइट्स। ठीक है, सो हम हमेशा ध्यान रखते हैं ऑन द साइट्स लाइक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये साइट्स तो हमें देखनी ही है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हड़प्पा है, देन उसके साउथ में हमें यहाँ पे मोहनजोदड़ो दिखते हैं। बोथ आर लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर। बट इसके अलावा जो बाकी जो छोटे बड़े साइट्स है, छोटे छोटे साइट्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ओके, सो एनसीईआरटी में जो मैप्स है ये सारे करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो अभी देखिए, इन्होंने ना पहले ही सेंटेंस में यहाँ पे इन्होंने टाइम पीरियड दिया है, इट इज द सेकंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम BCE। इन सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर बताऊँ तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है इसका टाइम पीरियड है, जो मैच्योर फेज है इसका टाइम पीरियड है 3000 BCE to 1750 BCE। This is the time period of the mature phase of the Indus Valley civilization। अब 1750 BCE के आसपास ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसके बाद में 1400 BCE में जो आर्यंस है ये आते हैं। सो यहाँ पे जो गैप है इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यंस के बीच में अच्छा खासा गैप है, इसलिए बहुत बार जो क्वेश्चन आता है कि आर्यंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया है, तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग इन एग्जाम। अगर एग्जाम में इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं तो ये रॉन्ग होगा आपके लिए। आगे देखते हैं, इन्होंने देखा है, बताया है 2 मेजर साइट्स हैं। कौन से साइट्स है? सो वन इज द हड़प्पा एंड अनदर इज द मोहनजोदड़ो। दोनों जो है साइट्स इंडस रिवर पे लोकेटेड है। हड़प्पा जो है ये नॉर्थ में है एंड जो मोहनजोदड़ो है इट इज इन साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे इस जो चैप्टर है यहाँ पे इसका मेन फोकस है ऑन दी आर्ट एंड कल्चर। ओके, सो उसमें भी उन्होंने कुछ फीचर्स दिए हैं ऑफ द सिटी। कौन से फीचर्स है? द वन थिंग ग्रिड लाइक पैटर्न है। ग्रिड लाइक पैटर्न का मीनिंग क्या है? जैसे हम चेस बोर्ड पे देखते हैं, सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द सिटी प्लानिंग। राइट एंगल में हमें ये रास्ते क्रॉस होते हुए दिख रहे हैं। सिटीज प्लान्ड है। ओके, 2 पार्ट्स में है, सिटाडल एंड लोअर टाउन। देन इसके अलावा इन्होंने बताया कि इट इज हाईली डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता है। देन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों साइट्स जो है ये पाकिस्तान में है, बट बहुत सारे साइट्स इंडिया में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लोथल और धोलावीरा गुजरात में है। जो राखी गढ़ी है ये हरियाणा में है। रोपर जो है ये पंजाब में है। कालीबंगन एंड बाल्टल ये राजस्थान में है। ओके, इसके अलावा दायमाबाद है महाराष्ट्र में। ये साइट्स को आपको ध्यान में रखना है बिकॉज इन साइट्स पे क्वेश्चन आते हैं। पर्टिकुलरली ये जो धोलावीरा है, सो धोलावीरा वाज नोन फॉर द वाटर मैनेजमेंट और इस पे क्वेश्चन आ चुका है बार बार। अब देखिए, स्टोन स्टैचू में इन्होंने दिया है, पर्टिकुलरली 2 स्टोन स्टैचूज के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। द फर्स्ट इज द मेल टॉर्सो है रेड सैंडस्टोन का, इसका पिक्चर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देन बियर्डेड मैन है स्टीटाइट का। ठीक है, सो स्टीटाइट का मीनिंग क्या है? तो स्टीटाइट इज सॉफ्ट जो स्टोन होता है जो हमें रिवर में मिलते हैं। ओके, और यहाँ पे बस्ट ऑफ द बियर्डेड मैन ऑफ द स्टीटाइट। सो ये वाला जो इमेज है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बियर्डेड मैन है। ओके, एंड देन इसके साथ में हमें क्या है कि ये मे बी प्रिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, इनके साथ में इन्होंने बताया है डिस्क्रिप्शन ऑफ द शॉल जो हमें यहाँ दिखते हैं, और शॉल पे जो डिजाइन कहा है इट इज कॉल्ड एज द ट्रीफॉइल पैटर्न। ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रीफॉइल पैटर्न। और आप अगर इनकी आंखें देखो तो ये आधी क्लोज दिखती है, हाफ क्लोज दिखती है। मीनिंग इज इट इज अ मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन। आगे देखते हैं। सो इन्होंने बताया कि आर्मलेट्स है इनके राइट हैंड पे। सो लेट्स सी आर्मलेट्स है कि नहीं है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, हियर यू फाइंड दिस आर्मलेट। ओके, इसके आगे देखते हैं अबाउट द ब्रॉन्ज कास्टिंग।
सो आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग जो था ये फेमस था, पर्टिकुलरली लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज किया जाता था ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए। ध्यान में रखना, द टेक्निक वाज द दिस लॉस्ट वैक्स टेक्निक, और इसे ब्रॉन्ज कास्टिंग कहा जाता था बिकॉज इसी से ब्रॉन्ज के अलग अलग जो स्टैचूज थे वो बनाए जाते थे। अब देखिए ये ना, ये जो टाइम पीरियड है इसे ब्रॉन्ज कल्चर भी कहा जाता है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसे ब्रॉन्ज कल्चर भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे ब्रॉन्ज का यूज होता था। ओके, सो आगे देखिए, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मर। सो ये ब्रॉन्ज का जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज की ये जो है डांसिंग गर्ल जो है, सो डांसिंग गर्ल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ब्रॉन्ज। ठीक है, देन एनिमल फिगर्स दिखे हैं ब्रॉन्ज में बफेलो का, आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसे फोटो भी। देन कॉपर में डॉग बर्ड दिखा है लॉथल में। देन ब्रॉन्ज फिगर से बुल का फ्रॉम द कालीबंगान। सो इस वजह से ये ध्यान में आता है कि जो मेटल कास्टिंग है, नॉट जस्ट ब्रॉन्ज कास्टिंग बट मेटल कास्टिंग जो है लाइक कॉपर एंड बाकी भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, देन अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ द मदर गॉडेस, और मटेरियल कौन सा है, तो मटेरियल इज द टेराकोटा। ओके, एक व्हाइट स्टोन जैसा है, दैट इज द टेराकोटा। तो यहाँ पे अगेन इन्होंने दिया है मदर गॉडेस एग्जांपल ऑफ द टेराकोटा। देन टॉय कार्ड्स है व्हील्स के साथ में, यहाँ पे आप देख सकते हो टेराकोटा का यूज किया गया है इन टॉय कार्ड, और जो बाकी भी जो टॉयज है सो उनके लिए भी टेराकोटा का यूज किया गया है। देन द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज द सील्स। अब देखिए सील्स में ना क्या था कि एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे कॉइन्स नहीं है। ये जो सील्स की बात कर रहे हैं, सो दीज आर नॉट अ कॉइन्स। ठीक है, तो सील एक अलग सिस्टम है, सील सीलिंग्स जो होते हैं दीज आर द डिफरेंट। इनका जो पर्पस है ये कमर्शियल ही है, द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग द सील्स वाज मेनली कमर्शियल। तो दिस थिंग तो ये तो सही है, बट इसका पर्पस क्या था, दीज वर द आईडी कार्ड्स। इन्हें आप आइडेंटिटी कार्ड्स के लिए ये कर सकते हो। ये नॉर्मली 2x2 स्क्वायर इंचेस में रहता था। ठीक है, एंड देन इसका जो मटेरियल है तो स्टेटाइट है। तो स्टेटाइट का मीनिंग क्या होता है, तो स्टेटाइट है जो रिवर में मिलने वाला सॉफ्ट स्टोन, जिस द सॉफ्ट रिवर स्टोन। तो स्टेटाइट का यूज किया जाता था, या फिर जो बाकी मटेरियल है इसका भी यूज किया जाता था फॉर मेकिंग द दिस सील्स। ठीक है, और इन सील्स पे ही आपको एनिमल्स दिखे हैं डिफरेंट, यूनिकॉर्न है, बुल है, देन राइनोसोरस है, देन टाइगर है, एलिफेंट है, बाइसन है, गोट है, बफेलो है। बट ध्यान में रखना काऊ कहीं पे भी नहीं है, काऊ इज नॉट मेंशन एनीवेयर। ठीक है, एंड ये जो स्क्रिप्ट है दैट स्क्रिप्ट इज द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। द स्क्रिप्ट वॉज द पिक्टोग्राफिक, और ये स्क्रिप्ट अभी तक डिसिफर नहीं किया गया है, इट इज स्टिल अनडेसिफर्ड। ओके, तो ध्यान में रखना द स्क्रिप्ट इज अनडेसिफर्ड, और इसी वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर ये जो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है इसे प्रोटो हिस्ट्री भी कहा गया है, बिकॉज इस टाइम पीरियड में आपका स्क्रिप्ट तो है बट इसे अभी तक डिसिफर नहीं किया गया, अभी तक समझा नहीं गया। अब देखिए इसके अलावा यूनिकॉर्न सील्स है, आप यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको यूनिकॉर्न दिखेगा, दिस इज द यूनिकॉर्न। अब इसके अलावा द मोस्ट रिमार्केबल सील इज द डिपिक्टेड विद द फिगर एट द सेंटर एंड एनिमल्स अराउंड। तो ये बात कर रहे हैं पशुपति सील का, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द पशुपति सील। तो इसमें से कुछ हिस्टोरियन है जो बिलीव कि ये पशुपति है, कुछ हिस्टोरियंस से वो बिलीव करते हैं कि दैट इज अ फीमेल डीटी। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है अबाउट की कंफर्म स्टेटमेंट आता है कि ये पशुपति सील ही है या फिर यहाँ पे पशुपति ही है, तो दैट स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि इट इज अ फीमेल डीटी। और यहाँ पे आप देखिए क्या क्या दिखता है आपको पशुपति सील में। तो पशुपति सील में आपको एक क्रॉस लेग दिखते हैं जो पशुपति है जो बीच में है। देन राइट साइड में आपको एलिफेंट दिखता है, देन टाइगर है ऑन द राइट साइड। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आपको राइनोसोरस दिखता है, एंड द सेकंड थिंग बफेलो दिखते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो नीचे, तो यहाँ पे आपको एंटीलोप्स दिखेंगे। सो डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बट अगेन आपको कहीं पे भी काऊ नहीं है। ओके, ये जो पशुपति है, सो पशुपति इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटो शिवा, मतलब जो शिवा से पहले जो ये थी फिगराइन थी, दैट इज कॉल्ड द प्रोटो शिवा, एंड इट इज बिलीव्ड दैट कि बाद में यही जाके बाद में शिवा भी बनते हैं। ठीक है, सो आपको पता है यहाँ पे ध्यान में आ जाएंगे किस कौन से एनिमल्स यहाँ पे थे। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे कहीं पे भी काऊ नहीं है। देन देर वाज अ पॉटरी ऑल्सो। तो पॉटरी में ना देर वाज अ वन इंपॉर्टेंट पॉटरी, दैट पॉटरी वाज द, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वाज अ परफोरेटेड पॉटरी।
आपको यहाँ पे छोटे छोटे होल्स दिखेंगे और जो यहाँ पे इन द जो नीचे वाला साइड है वहाँ पे एक बड़ा होल है। द पर्पस शायद से ये है दैट इज स्ट्रेनिंग ऑफ द लिक्वर। ठीक है, लिक्वर बनाने के लिए यूज किया जाता होगा ऐसा माना जाता है फॉर दिस ये परफोरेटेड पॉटरी जो है। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉमनली जो पॉटरी है दैट इज अ व्हील मेड, व्हील से बनाया हुआ जो पॉटरी है वो ज्यादा है, हैंडमेड पॉटरी हमें उतना नहीं दिखता है। देन प्लेन पॉटरी ज्यादा है, कलर पॉटरी कम है। अब प्लेन पॉटरी में भी पॉलीक्रोम पॉटरी जो है ये बहुत कम है या फिर रेयर है। पॉलीक्रोम का मीनिंग होता है मल्टीपल कलर्स का यूज करना। ओके, सो मल्टीपल कलर्स का यूज करना, सो यहाँ पे हमें मल्टीपल कलर्स यूज पॉटरी बहुत कम दिखते हैं। देन इसके नीचे जो हम आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बीड इंडस्ट्री के बारे में बात की है। सो बीड इंडस्ट्री प्रोमिनेंट थी, वेल डेवलप थी और यहाँ पे दो जगह पे फैक्ट्रीज हमें दिखती है पर्टिकुलरली, एक है चन्नूदारो एंड सेकंड इज द लोथल। ठीक है, ध्यान में रखना, लोथल एंड चन्नूदारो वेयर फेमस फॉर द बीड इंडस्ट्री। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल मॉडल्स बनाए गए एनिमल्स के, लाइक मंकी है, स्क्विरल्स है। ठीक है, बट अगेन यहाँ पे काऊ का कहीं पे भी मेंशन नहीं है। देन यही टाइम पे यहाँ पे स्पिनिंग ऑफ कॉटन, कॉटन को स्पिनिंग करना या फिर ऊल को स्पिनिंग करना ये बहुत कॉमन था। हम आज भी देखते हैं घर पे वगैरह स्वेटर के लिए ऊल को बुना जाता है। सो दिस सेम सिस्टम वाज अ ट्रेडिशनल जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड से यहाँ पे देखते हैं। अब इंडस वैली तो यहाँ पे हमें कॉन्शियस दिखते हैं, कॉन्शियसनेस दिखता है अबाउट द फैशन। सिग्मा बार का यूज किया जाता था जो हमें आज भी दिखता है कॉस्मेटिक्स के लिए। इसके अलावा फेस पेंट्स है, लिपस्टिक है, ठीक है, आई लाइनर है, इन सभी चीज़ों का यूज किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे नीचे ना द वन थिंग की बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इमेजेस के फोटोज भी दिए हैं, इमेजेस दिए हैं, लाइक डांसिंग गर्ल का इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, देन डांसिंग गर्ल में यहाँ पे इन्होंने बताया कि एमुलेट्स है या फिर बैंगल्स इन्होंने है, यहाँ पे आप देख सकते हो दीज वर कॉल्ड एज द एमुलेट्स या फिर बैंगल्स। देन यहाँ पे आपको बुल्स भी दिखता है, बुल का यहाँ पे इन्होंने इमेज दिया है, ब्रॉन्ज फिगर है ये बुल का। देन अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो मेल टॉर्सो की हम बात कर रहे थे ऑन द फ्रंट पेज, तो यहाँ पे ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। दिस इज मेड ऑफ, कि मटेरियल कौन सा है, तो मटेरियल इज द रेड सैंडस्टोन। और आपको यहाँ पे एक होल्स दिखेंगे, ठीक है, सो ये अलग अलग होल्स यहाँ पे दिखेंगे, ये अटैचमेंट ऑफ द हेड एंड आर्म्स, आर्म्स और हेड्स को अटैच करने के लिए होंगे। देन यहाँ पे इन्होंने पिक्चर दिया है पेंटेड अर्दन जार का। देन इसके अलावा द लास्ट वन इज द मदर गॉडेस, और मदर गॉडेस में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो नेकलेस दिख रहा है। सो मीनिंग क्या है कि यहाँ पे रिलीजन में भी डोमिनेंट था बट पब्लिक लाइफ में नहीं था, दिस वाज अ प्राइवेट। ओके, दिस द वन थिंग, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों गॉड गॉडेस दिखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 2। अगर आपको लगता है कि और भी इस तरीके से समरीज बनानी है, सो काइंडली कमेंट बिलो सो दैट आई विल गेट द आइडिया एंड आई विल मेक अ मोर वीडियोज लाइक दिस। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।